हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कोई भी आप प्री का एग्जाम देने जाते हैं, चाहे वो पीओ हो या फिर क्लर्क हो, चाहे एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, कोई सा भी पीओ हो, कोई सा भी क्लर्क हो, और भी डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे एलआईसी का एग्जाम हो गया। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन हमेशा प्री के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको देख के लगता है कि हमसे हो जाएगा, लेकिन हो तो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। यानी कि ये टॉपिक है ना, वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम यहाँ पे हमारा लग रहा होता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। यही कारण है कि जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है उनका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है जब वो डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखना है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, सिंप्लीफिकेशन सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा भी जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, चाहे वो डीआई हो या फिर किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, तो आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद चीज़ों को सिंप्लीफाई ही करना पड़ता है। ठीक है, आप डीआई सॉल्व करेंगे, एक पॉइंट के बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते हैं, एक पॉइंट के बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में देखिए इतने सारे टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले में अगर मैं बात करूं एडिशन की, तो देखो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये दो ऐसे टॉपिक हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जोड़ना और घटाना, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो आते होंगे। ठीक है, आता तो सबको है, एक दूसरी क्लास का बच्चा है उसको भी आता है एडिशन सब्सट्रैक्शन करना और आपको भी आता है। अंतर यह है कि आप जल्दी जल्दी कर लेते हैं और जो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का लड़का होता है वो बहुत धीरे धीरे करता है। लेकिन आपकी जो स्पीड है आज के डेट में उसको और इम्प्रूव करनी है। ठीक है, उसको और अच्छे से हमें इन्हेंस करना है, तभी जाके एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात यह है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारी फलना ठिकना चीज़ें पढ़ी होगी आप लोगों ने, लेकिन कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप एडिशन सब्सट्रैक्शन करते आ रहे हैं बचपन से, आप उसी तरीके से करते रहिए, लेकिन डेली कीजिए। ठीक है, अगर आप डेली आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। तो आपको बस यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। ये नहीं कि हमको आता है भाई, जोड़ना हमें आता है तो हम क्यों करें। तो आपको एग्जाम में टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से आप इम्प्रूव कर पाएंगे इस चीज़ को। तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोलूँगा इस टॉपिक में, जो है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम अगर कोई कंज्यूम करता है सिंप्लीफाई करते समय कैलकुलेशन के अंदर, तो वो है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब डिवीजन की बात करते हैं। अब देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको खुद ही करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए, वो है कि 20 तक की टेबल आप याद कर लें। 20 तक की आप टेबल याद कर लें, ये मस्ट है। ठीक है, अगर आप 20 तक की टेबल याद कर लेते हैं तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन भी इम्प्रूव करेगा और डिवीज़न भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये सबको पता है कि हमें करना होता है, बट करता कोई नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद सभी लोग टेबल 20 तक की मिनिमम, है ना, ये नहीं कि 20 तक की टेबल सर ने बोला है तो चलो 10 तक कर लिया, 15 तक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। 20 तक की टेबल मिनिमम आपको याद होनी चाहिए। इसके ऊपर आप जितना ज़्यादा याद रखना चाहें रख सकते हैं, 20 तो मिनिमम है, 30-40 जितना आप याद रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 20 तक की टेबल मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लेंगे, जिससे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थोड़ी सी इम्प्रूव जरूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर के बारे में, फिर क्यूब पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, फिर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर लास्ट में बॉड मास, और इस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो आज की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। और जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर थोड़ा इंप्रूव हो गया उसका डिवीजन खुद से इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। और डिवीजन के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, आपको 20 तक की टेबल याद करनी है, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो 20 तक की टेबल, ये तो हो गया, आप लोगों ने याद कर लिया या फिर कर लेंगे। और क्या क्या करें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इतनी सारी ट्रिक्स हैं, इतने सारे मेथड हैं, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा। तो देखो, इतनी सारी ट्रिक्स और इतने सारे मेथड हमारे दिमाग में नहीं रहते हैं कभी। जब आप एग्ज़ाम में पहुंचते हैं तो वहाँ पे आप वही तरीका अप्लाई कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपने बचपन से किया है, ठीक है। आप कहीं भी सोच के देखना इस चीज़ को कि क्या आपने जो भी ट्रिक अभी तक कहीं भी पढ़ी है, क्या उसको कभी एग्जाम में अप्लाई किया? रेयरेस्ट कंडीशन में अप्लाई किया होगा। नॉर्मली कहीं भी आप उन ट्रिक्स को एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रिक्स बनती हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, और ज़रूरी नहीं कि वो कंडीशन हमेशा आपके सामने आए। और हमेशा आपके सामने जब नहीं आती है तो उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होती है, और प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर हम उसी तरीके से कर रहे होते हैं क्वेश्चंस को जिस तरीके से हम बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मल्टीप्लिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और क्या क्या आपको करना है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 20 तक की टेबल, पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि 20 तक की टेबल आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिएगा। पहली चीज यहाँ पे आती है 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, देखिए, आपने मल्टीप्लाई करने के जो तरीके बचपन से सीखे हैं ये उससे थोड़ा अलग है। और ये अगर आपको पहले से नहीं पता है तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन बिलीव मानिए कि अगर ये चीज़ आपने एक बार आदत में डाल लिया तो स्पीड आपकी इम्प्रूव होगी, ज़रूर होगी अगर ये चीज़ आप करते हैं। अब ये क्या है, तो ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है। कहने का मतलब ये है किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 2 डिजिट से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए आपको ये सिंपल 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे एरो बनाया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 72 इंटू 18, 72 इंटू 18, ठीक है। चले, तो सबसे पहला स्टेप में क्या बोला गया है कि यहाँ के जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पे 7 इंटू क्या करूँगा, 7 इंटू 8 करूँगा। तो 7 इंटू 8 कितना होता है 56 का 6 कैरी कितना हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो मैं 8 इंटू 2 क्या करूँगा, 8 इंटू 2 यहाँ पे कितना हो गया 16, और 7 इंटू 1 कितना हो गया 7। तो 16 एंड 7 कितना हो गया आपका 23, और 23 और ये जो 5 कैरी था इन दोनों का ऐड किया कितना हो गया 28। तो 28 से यहाँ पे कितना हो गया 8, कैरी कितना हो गया, कैरी आपका हो गया कितना 2। और लास्ट स्टेप में क्या करना है कि जो नंबर यहाँ पे है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और प्लस 2 यानी कितना हो गया 4। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 27 इंटू 18 कितना होगा 486, ठीक है। तो ये सिंपल से 3 स्टेप हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें, डेफिनेटली आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, ठीक है। एक और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे, चलिएगा 79 इंटू 23, ठीक है। तो इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए पहला स्टेप, देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27 का 7, कैरी कितना हो गया, कैरी हो गया आपका 2। सेकेंड स्टेप देखिएगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, एंड 9 इंटू 2 कितना हो गया 18। चलिए, तो इन दोनों को ऐड करें कितना जगह 39, और 39 और ये जो कैरी बचा था 2, तो ये कितना हो गया 41। तो 41 से क्या ले लिया 1, अब कैरी कितना बच गया 4 बच गया। लास्ट में 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14, और 14 प्लस 4 जो कैरी बचा है यानी कितना हो जाएगा 18, यानी कि 79 इंटू 23 क्या हो जाएगा 18 इंटू 17, ठीक है।
तो ये 3 सिंपल से स्टेप है। यहाँ पे 2 एग्जांपल लेके मैंने समझा लिया, और भी आप एग्जांपल्स लेके खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपकी स्पीड डेफिनेटली इंप्रूव होगी। आप किसी भी 2 डिजिट नंबर को किसी भी 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नंबर लेके देखता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, से मान लीजिए कि 123 है। 123 को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? 21 से, ठीक है। वैसे मैंने आसान सा नंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए मैंने लिया है। अब यहाँ पे 123 है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसको एक ही यूनिट मानो, ठीक है। इसको एक यूनिट मान लेते हैं। तो पहले स्टेप में 1 इंटू 3 कितना हो गया? 1 इंटू 3 3 हो गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 कितना हो गया? 12, और 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। तो 12 एंड 6 कितना हो गया? 18 का 8, कैरी कितना हो गया? 1। और लास्ट स्टेप में 12 इंटू 2 24, और 1 कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो 123 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 2583। तो इस तरीके से 3 डिजिट नंबर को भी 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप समझ गए कि क्या करना पड़ेगा, कि बस यहाँ पे जो दोनों डिजिट है इसको एक यूनिट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, इसके लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। टोटल कितने स्टेप फॉलो करने हैं? 5 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। जिस तरीके से बोला गया है, जिस तरीके से यहाँ पे एरो लगाया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 डिजिट के लिए 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, उसी तरीके से 3 डिजिट के लिए हम कितने स्टेप फॉलो करेंगे? 5। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 121 इंटू 212, ठीक है। इनको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टेप में देखो कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? यहाँ पे जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, और 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1, और इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो इसके बाद आ जाएगा 5। तीसरा स्टेप देखिएगा, देखिए जो यहाँ नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पे नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 इंटू 2 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ भी 2 इंटू 1 2 ही आएगा। इन तीनों को हमने ऐड किया, कितना हो गया? 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। फोर्थ स्टेप देखिएगा, जो यहाँ पे नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर है? देखो यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या है? 1 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 2 इंटू 2 4। इन दोनों को हमने ऐड किया, कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। और आखिरी में देखो यहाँ पे जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? 25652, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप। चलिए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं यहाँ पे 782 इंटू 122, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेप देखिए क्या है? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। नेक्स्ट 8 इंटू 2 हो गया 16, एंड 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गया? 20। तो 20 का जीरो हो गया यहाँ पे, कैरी कितना हो गया यहाँ पे? कैरी 2। नेक्स्ट 7 इंटू 2 14। नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, और 8 इंटू 2 16। तो 14 2 16, और 16 कितना हो गया? ये 32। और जो कैरी हमने 2 लिया था वो भी ऐड करेंगे, तो 32 प्लस 2 34 का 4। अब कैरी कितना बच गया यहाँ पे? अब कैरी यहाँ पे बच गया कितना? 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट यहाँ पे 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 14। देन 8 इंटू 1 8, और इन दोनों को ऐड किया तो 14 और 8 कितना हो गया? 22।
लेकिन कैरी 3 था उसको भी ऐड करो, तो 3 ऐड किया तो कितना हो गया 25। तो 25 में से यहाँ पे कितना हो गया 5। अब कैरी कितना बचा, अब बचा है आपका 2। ठीक है, अब कितना बचा है 2। और आखिरी में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 1 7 और 2 कितना हो गया 9। ठीक है, तो 792 इंटू 122 कितना होगा 95404। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो जो लोग इस चीज़ को पहली बार पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है हमेशा। ठीक है, 3 डिजिट के लिए इस चीज़ को फॉलो करना है और 2 डिजिट के लिए इस चीज़ को फॉलो करना है। बिलीव मानिए, आप अगर हमेशा इस चीज़ को फॉलो करते हैं, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा टाइम आपको लगे, लेकिन आप डेफिनेटली कुछ समय बाद जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका टाइम हम इम्प्रूव होगा ही होगा, डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो 2 डिजिट देख लिया और 3 डिजिट देख लिया। अब बात यह है कि सर 4 डिजिट आ जाए तो क्या करें, तो छोड़ देना क्वेश्चन को। ठीक है ना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है तो उनको छोड़ना भी होता है। अगर आपके सामने दिख रही है कि मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई डरने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो, स्पीड पक्का इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया कि टेबल याद करनी है, देन 2 डिजिट वाला चीज़ बताया यहाँ पे, और देन हमने यहाँ पे 3 डिजिट वाली चीज़ जो है यहाँ पे मैंने बताई है। इसके अलावा और क्या करना है देखिए, इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको समझ लो। ठीक है ना, इसको लगे तो आप शॉर्ट ट्रिक मान लो, लगे तो जो मानना है मानो, बस इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना आप लोग बेस 10। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप अगर नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम और इम्प्रूव हो जाता है इन ये सब चीज़ें अगर आपको पता होती हैं तो। बेस 10 का मतलब ये है कि 10 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करें। जैसे मान लीजिए कि मुझे 12 इंटू 13 करना है। 12 इंटू कितना करना है 13। तो देखो 12 जो है वो 10 से कितना ज़्यादा है +2, और 13 10 से कितना ज़्यादा है +3। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 लिख लो। अब 12 + 3 कर दो, 12 + 3 कितना हो गया 15, या फिर आप 13 + 2 कर सकते हो, 13 + 2 कर सकते हो तो ही 15 आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 156। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये चीज़ पता होगी तो काफ़ी जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सर कि 12 इंटू कितना है 14 है, 12 इंटू 14। तो ये 10 से 2 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू 2 हो गया आपका 8। और नेक्स्ट 14 में 2 ऐड कर दो या फिर 12 में इस 4 को ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, 16 ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 168। ठीक है, एक और नंबर लेता हूँ यहाँ पे 13 इंटू 15, 13 इंटू 15। तो 3 ये 3 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, किससे 10 से। याद रखिएगा बेस कितना लेके चल रहे हैं 10। तो अब 3 इंटू 5 करो, 3 इंटू 5 करोगे तो आएगा 15। तो 15 आएगा तो पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है। 5 लिख लिया, 1 कैरी हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, तो 13 में 5 को ऐड करो या फिर 15 में 3 को ऐड करो, तो कितना हो जाएगा आपका 18। और ये जो कैरी 1 बचा है इसको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना 19। तो कितना हो गया ये 195। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सिर्फ कहाँ अप्लाई होगी 10 डिजिट बेस में अप्लाई होगी। ठीक है, तो 10 डिजिट के आसपास के जो नंबर है आप उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ पे बेस लेते हैं बेस 20। बेस 20, अब इसे मान लो कि 22 को मल्टीप्लाई करना है 26 से। 26 नहीं, यहाँ पे छोटा नंबर लेता हूँ पहले मैं 26 हटाते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं लेता हूँ, चलो 22 इंटू क्या ले जाए 24 लेते हैं। ठीक है, अब देखो 20 है बेस हमारा, तो यहाँ पे 22 है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 2 ज़्यादा है और ये
4 जाते हैं, तो 4 इंटू 2, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करना है कि 22 में इस 4 को ऐड करना है, या फिर 24 में इस 2 को ऐड कर दो, कुछ भी करो, 26 आएगा। लेकिन 26 को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख लेना है, 26 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 26 इंटू 2 कितना होगा 52, तो यहाँ पे आपको लिखना है 52। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेस हमारा क्या है 20 है। तो बात यह है कि सर अगर बेस 30 हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई करना, बेस 40 हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन कहीं भी 40 50 बेस पे इस चीज़ को अप्लाई मत करना, ठीक है ना। क्या अप्लाई करना, फिर वो जो 2 डिजिट वाला पढ़ाया ना उस चीज़ को अप्लाई करना, फिर वो तुम टाइम लगा दोगे यहाँ से। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना उतना अप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे एक और नंबर लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 23 इंटू 26 है, तो ये 20 से 3 ज़्यादा है और 20 से 6 ज़्यादा है, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 है ना, तो कितना हो गया 18, 18 का 8, कैरी कितना हो गया 1। अब क्या करोगे 23 में इस 6 को ऐड करोगे या फिर 26 में इस 3 को ऐड करोगे, कितना जाएगा 29, और 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना जाएगा 58। और 58 को डायरेक्ट लिखने से पहले याद करो कि ये कैरी आया था ना, तो 58 और 1 कितना हो जाएगा 59। ठीक है, तो हो जाएगा 59 यानी 598। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर बेस 30 होगा तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बेस 40 होगा तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एग्जाम में कभी भी इस चीज़ को फिर हम नहीं करेंगे। अगर बेस बड़ा होगा तो ये कैलकुलेशन बड़ी होगी, कैलकुलेशन बड़ी होगी तो फिर हम उसी तरीके से करेंगे जो 2 डिजिट में मैंने बताया आपको। ठीक है, एक और नंबर लेकर देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 19 इंटू 18। अब 19 इंटू 18 है तो क्या करें, तो 19 इंटू 18 है तो आप देखो बेस 10 से भी कर सकते हो, बेस 20 से भी कर सकते हो। बेस 10 से कैसे करना है वो मैंने बता दिया, बेस 20 से कैसे करना है वो देखो। तो 19 जो है ना वो 20 से एक कम है, तो यहाँ पे आएगा -1, कितना आएगा -1। और 18 जो है वो 20 से कितना कम है, वो 20 से कम है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। ठीक है, अब -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 कितना हो गया 2। ठीक है, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, तो 19 -2 कर दो या फिर 18 -1 कर दो, क्या आ जाएगा 17। क्योंकि बेस 20 पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंटू 2, तो 17 इंटू 2 कितना जाएगा 17 इंटू 2 हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 342। ठीक है, 342। ठीक है, अच्छा अब बात ये सर इधर प्लस और इधर माइनस हो गया तो मत करो, फिर 2 डिजिट वाला ही मेथड अप्लाई करो। ठीक है ना, मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही आपको अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो बेस 10 समझ गए, बेस 20 समझ गए, बेस 30 आया तो आपकी मर्जी, अप्लाई करना है करो, नहीं अप्लाई करना है इस चीज़ को मत करो। मैं बोलूँगा कि अगर 20 से ज़्यादा बेस का आता है तो फिर आप 2 डिजिट पे ही जाएंगे। और आपको क्या लगता है कि ये इस पैटर्न के नंबर आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे मेरे भाई, इस पैटर्न के नंबर कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यह है कि अगर जब भी देखने को मिले थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख सकते हैं। क्यों इस चीज़ को मैंने बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहां पे देखिएगा बेस 100। ठीक, बेस 100। अब बेस 100 का मतलब यह है कि 100 के आसपास के नंबर्स का मल्टीप्लाई कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए कि 102 को मल्टीप्लाई करना है 105 से। ठीक है, तो ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 100 से 5 ज़्यादा है, तो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे 10 पूरा लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 10 पूरा लिख लेना है। बेस 10 और बेस 20 में हम सिंगल डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट लिख रहे थे, यहाँ पे बेस कितना है 100, तो हम दोनों डिजिट लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस चीज़ को कैसे आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे बेस 10 में आखिरी में कितना जीरो था, एक जीरो था ना, तो एक डिजिट लिख रहे थे।
20 में आखिरी में कितने जीरो थे, एक जीरो था ना, तो हम एक डिजिट लिख रहे थे। 100 बेस में आखिरी में कितने जीरो हैं, दो जीरो है, तो हम दो डिजिट लिख रहे हैं। इस तरीके से याद रहेगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस 102 में इस 102 में इस 5 को ऐड करो, या फिर इस 105 में इस 2 को ऐड करो, तो कितना हो जाएगा आपका 107। ठीक है, चलिए तो 102 इंटू 105 क्या होगा 10710। एक और नंबर लेकर देखते हैं, जैसे 102 इंटू 112। ठीक है, तो ये 100 से 2 ज़्यादा है और ये 12 ज़्यादा है, तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 कितना हो गया 24, 24 लिख लिया लास्ट में। ठीक है, अब 102 प्लस 12 करो, या फिर 112 प्लस 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 114। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 95 इंटू 98। अभी देखो 100 से कितना कम हो गया, 100 से 5 कम हो गया ये, और ये 100 से कितना कम हो गया 2। ठीक है, चलिए तो 5 इंटू 2 -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करें 95 -2 कर दो, या फिर 98 -5 कर दो, कुछ भी करो, क्या आएगा 93। तो हम बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा 9310। ठीक है, चलिए एक और नंबर लेके यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 92 इंटू 97। ठीक है, तो ये कितना कम है, ये 8 कम है, और ये कितना कम है, ये आपका 3 कम है। ठीक है, तो -8 इंटू -3 कितना हो गया आपका 24। ठीक है, अब 92 -3 करो, या फिर 97 -8 करो, क्या आएगा 89। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8924। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि बेस 100 पे कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा, वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 98 इंटू 104। ठीक है, तो बेस 100 पे ही कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को, तो ये जो है ये कितना हो गया 100 से 2 कम, और ये हो गया 100 से 4 ज़्यादा। तो अब +4 इंटू -2 है, तो +4 इंटू -2, तो ये कितना हो गया आपका -8। कितना हो गया आपका -8। ठीक है, तो इसको हमने साइड में रख लिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना था, तो 98 +4 कर दो, या फिर 104 -2 कर दो, कुछ भी करो, कितना आएगा 102। तो करना ये है कि 102 पे 2 जीरो लगा के इसको माइनस कर लेना है, 102 पे 2 जीरो लगा के इसको माइनस कर लेना है, तो ये जगह 10192। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। क्या लिया जाए, ऐसा मान लीजिए कि 97 इंटू 10 क्या ले 7 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 100 से कितना कम है 3 कम है -3, ये 100 से 7 ज़्यादा है +7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -21 आएगा ना, इसको साइड में रख लो। अब आगे क्या करें, आगे आपको पता है 97 +7 कर दो, या फिर 107 -3 कर दीजिए, तो कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये कितना जाएगा 104। तो 104 पे 2 जीरो लगाओ, 104 पे 2 जीरो लगाओ, और इसमें से क्या माइनस कर लो, माइनस कर लो कितना 21, तो -21 करोगे तो क्या आ जाएगा 10379। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया 100 बेस पे खास करके इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 100 बेस पे जो मैंने यहाँ पे मेथड बताया इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट लगा हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 97 इंटू 10.7 हो, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट लग जाए
तो यहाँ पे 1 डिजिट पहले है तो यहाँ भी 1 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो 9.8 है, यहाँ पे 10.4 है, तो यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, यानी कि आपको 2 डिजिट पहले लगाना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, इसमें और क्या है जानने के लिए, तो इसमें देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रख सकते हो, वो है बेस 200। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो ध्यान रखो, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पढ़ा ही रखा है, लेकिन रखोगे तो थोड़ा सा टाइम आपको कभी कभी सेव हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि 202 इंटू 204 आ गया, तो ये +2 हो जाएगा, 200 बेस है ना हमारा, और ये हो जाएगा कितना, +4। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा, 2 इंटू 4 8 होता है, लेकिन हमें लिखना है 2 डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 08 लिखेंगे। नेक्स्ट 202 + 4, तो 202 + 4 कितना हो जाएगा 206, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि याद हो तो 20 बेस जब हम लोग कर रहे थे तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी करनी है, यानी कि 2 इंटू 4 8 आया था तो उसको 08 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन 202 + 4 जब हमने किया तो ये आ गया था 206, तो इसको हमें डबल करना पड़ेगा। तो इसको हम जब डबल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 412। ठीक है भाई, इसका डबल 412, तो 412, तो हमारा आंसर क्या आएगा 41208। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेस 200 होगा तो ये डबल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक नंबर और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 198 इंटू 197 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 200 से 2 कम है तो -2, और ये कितना कम है 3, तो -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, तो आप क्या लिखोगे 06, क्या लिखोगे 06। अब क्या 198 -3 कर लो, या फिर 197 -2 कर लो, आएगा 195, और करना पड़ेगा इसको डबल, क्योंकि बेस हम कितना मान के चल रहे हैं, बेस हम मान के चल रहे हैं कितना 200, तो डबल करना पड़ेगा। डबल करेंगे क्या आएगा 390, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा 39006। ठीक है, अब बात यह है कि सर इस तरीके से बेस 300 भी कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बेस 300 भी कर सकते हैं, बेस 400 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे बेस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो कैलकुलेशन आपकी लेंदी होगी। तो फिर क्या करोगे, वही तरीका, कौन सा 3 डिजिट वाला। ठीक है ना, इस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं टाइम सेव करने के लिए, ना कि डिफरेंट मेथड को सीखने के लिए। डिफरेंट मेथड सीखना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए, तो हमें काम काम की चीज़ें पढ़नी है, उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे दिमाग में रह पाए जब हम एग्जाम में बैठे हों। ठीक है ना, मैं यहाँ पे आपको हजारों ट्रिक्स पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ाना नहीं चाहता उतनी सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि वो किसी काम की है नहीं। आप पढ़ोगे मज़ा आएगा, लेकिन फिर उस चीज़ को भूल जाओगे, एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे। एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं कर पाओगे तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए जो यूनिक चीज़ें हैं जिसको जो है आपको ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, इसके अलावा और मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रख सकते हो, तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे और क्या ध्यान रख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है भाई, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b² का। क्या होता है? ये होता है a + b × a - b। तो इस फॉर्मूले का जो है ना, हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। अच्छा, इस चीज को हम अप्लाई तभी करेंगे क्वेश्चन में जब किन्हीं दो नंबर के बीच का डिफरेंस इवन हो। जैसे कि मान लीजिए कि 14 को मुझे 18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। डिफरेंस 4 है, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस होना यहाँ पे, डिफरेंस वो हमेशा क्या होना चाहिए,
डिफरेंस हमेशा इवन होना चाहिए, तभी इस चीज़ को अप्लाई करना, ऑड में इस चीज़ को अप्लाई मत करना। फिर क्या अप्लाई करना है, वही तरीका 2 डिजिट वाला, ठीक है। अच्छा, अगर इवन डिफरेंस दिखे, ठीक है ना, और खास करके ये डिफरेंस छोटा हो, ठीक है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो 14 इंटू 18 आप बोलेंगे सर ये तो 10 बेस 10 से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं यहाँ पे ये दूसरा तरीका मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लो। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो डिफरेंस होता है ना, कितना है, 4 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 2 हो गया, तो यहाँ से 2 बढ़ा दो 16 हो गया, ठीक है। तो हम 14 को 16 माइनस 2 लिख सकते हैं और 18 को 16 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं बेसिक बता रहा हूँ, देन डायरेक्ट देखेंगे कैसे करेंगे। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 स्क्वायर कितना होता है, 256 माइनस 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 252, ठीक है। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब इस चीज़ को डायरेक्ट हम कैसे अप्लाई कर पाएंगे, जैसे मान लो कि आपके सामने आ गया 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 आ गया ना। तो देखो कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों के बीच का नंबर देखो, इन दोनों के बीच का नंबर देखो, तो इन दोनों के बीच में नंबर कौन है, तो 15 है ना। अब इसका पता कैसे करें, अगर डायरेक्ट पता लग रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको डायरेक्ट पता नहीं लग रहा है, आप देखो 12 और 18 का डिफरेंस देखो कितना है, 6 है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 12 और 18 का डिफरेंस है 6, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 3। भाई इसमें 3 ऐड कर दो, छोटे वाले नंबर में 3 ऐड कर दो, या फिर बड़े वाले नंबर से 3 माइनस कर दो, आपको ये बीच वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें करना है क्या, स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है और माइनस ये जो डिफरेंस है ना, कौन सा डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस नहीं, ये 12 और 15 का, या फिर 18 एंड 15 का, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है ना। तो वो 3 स्क्वायर यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 15 स्क्वायर कितना हो गया 225, माइनस कितना 9, यानी कितना हो जाएगा 216, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेके बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे आ गया आपका क्या बोल सकते हैं 28 इंटू 32, ठीक है, ये आ गया नंबर। अब 28 एंड 32 के बीच में क्या है भाई, इन दोनों के बीच में क्या है 30 है, तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, 28 और 30 में कितना डिफरेंस है 2 का, या फिर 32 और 30 में यहाँ भी 2 का, तो 2 स्क्वायर यहाँ से माइनस कर दो, तो ये हो गया कितना 900 और माइनस 4, यानी कितना हो गया 896। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। चले बड़े नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं, देखो कैसे, जैसे मान लो कि 45 इंटू 55 करना है, बीच में क्या नंबर आ गया, बीच में यहाँ पे आ गया आपका 50, तो 50 स्क्वायर माइनस 45 और 50 में डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 स्क्वायर है ना। तो 50 स्क्वायर होता है 2500 और माइनस 5 स्क्वायर यानी कि 25, है ना। तो कितना जाएगा 2475, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसको और क्या कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, देखो इसको आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी 2 कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स के बीच में, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स के बीच में, कहने का मतलब ये है कि 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर आपके सामने आ गया 24 इंटू 26, ठीक है, ये इवन नंबर है 2 कंजिक्यूटिव, या फिर 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हो, जैसे कि 27 इंटू क्या हो गया 29, ठीक है। तो 2 कंजिक्यूटिव इवन हो या फिर 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, इन दोनों के बीच में क्या नंबर है 25 है ना, उसका स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 625, और उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा 624। अच्छा 1 माइनस क्यों कर रहे हैं पता लग रहा है, क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस ना 24 और 25 में 1 है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 माइनस करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, जैसे 27 है और फिर यहाँ पे क्या है 29, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है बताओ, इन दोनों के बीच में है 28, और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, इसमें से क्या माइनस कर दो 1 माइनस कर दो, यानी क्या हो जाएगा 783,
3। तो किसी भी टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात हो या फिर किसी भी टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात हो, आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 29 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 31 से। तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में 30 है, उसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 900 -1 कितना हो गया 899। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। मैं फिर से ये बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें बार बार हर जगह देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर कहीं देखने को मिल गई ये चीज़ें तो आप वहाँ पे टाइम डेफिनेटली सेव कर सकते हो, और इसको याद रखना कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आज की क्लास में पढ़ाई हैं, ये इस प्रैक्टिस करते रहना, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि मान लीजिए कि जो भी पढ़ाया ये आपने सीख तो लिया, लेकिन इसको कहीं पे अप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसको सीखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप कहीं भी अप्लाई इस चीज़ को तभी कर पाएंगे जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो कुछ और चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और देन आगे सिंप्लीफिकेशन का भी हमारा ये टॉपिक चलते रहेगा। 3-4 क्लासेस अभी चलेंगे सिंप्लीफिकेशन की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थैंक यू।